सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हनुमान चालीसा का पावर, राम नाम की शक्ति की कितनी पावरफुल है। ये बहुत सारे लोग आके बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, ये कुछ नहीं होता, हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के हम थक गए हैं, सालों से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हमारा एज निकल गया, कई साल बीत गए, लेकिन अभी तक हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर आप लोग जो बता रहे हैं, जो बातें आप बता रही हैं कि मतलब इच्छा पूरी होती है, मनोकामनाएं पूरी होती है, ये सारी बातें झूठ है। क्योंकि हम लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राम नाम जपते हैं, लेकिन हमारे साथ तो कुछ भी मिरेकल नहीं हुआ। तो आप यकीन मानिए, एक सच्ची घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक महिला भक्त है, उन्होंने मुझे मेल किया था और ये सारी चीज़ें मुझे बताई थी कि उनके साथ राम नाम लिखने से कितना बड़ा चमत्कार हुआ। तो देखिए, उनका नाम तो यहाँ पे मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, उन्होंने लिखा है कि दीदी, मैंने आपका जब वीडियो देखा और उसके बाद से मैंने राम नाम लिखना शुरू किया था। क्योंकि मैं हनुमान चालीसा संकल्प नहीं ले पा रही थी, घर में बच्चे थे और घर में लहसुन प्याज का भोजन बनता था और नियम फॉलो नहीं हो पाने के कारण से मैं हनुमान चालीसा का संकल्प नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। फिर आपकी वीडियो मैं देखती थी लगातार, और एक दिन मैंने आपकी वीडियो देखा जिसमें आपने राम नाम की महिमा के बारे में बताया था कि राम नाम लिखने से भी हमारी इच्छाएं पूरी होती है। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं हनुमान चालीसा का तो संकल्प नहीं ले सकती हूँ, फॉलो नहीं कर पाऊंगी नियम, और जो भी प्रॉब्लम है, तो मैं राम नाम तो लिख ही सकती हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि जब उनके बच्चे सो जाते थे, उनके हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, तो वो राम नाम लिखना शुरू कर दी। उन्होंने एक कॉपी लिया और एक पेन और उस पर अपना राम नाम लिखना शुरू कर दिया। कोई ये नहीं था कि वो 1 लाख राम नाम लिखेंगी या फिर 1 पेज लिखेंगी डेली। जब उनको टाइम मिलता था, जितना वो लिख पाती थी उतना वो लिखती थी। उन्होंने ये भी बोला कि दीदी, हमने कोई मनोकामना नहीं रखी थी कि हमारी ये विश पूरी हो जाए, बस मैंने ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया था। और मुझे लिखते लिखते कम से कम 7 से 8 ही दिन हुए थे और मैं और कामों में बिजी हो गई। जैसे कि उनके छोटे बच्चे थे, तो जिसकी वजह से वो और कामों में बिजी हुई और वो जिस कॉपी में उन्होंने राम नाम लिखा था, वो कॉपी उन्होंने कहीं रख के वो भूल गई थी। और एक दिन अचानक उनके हस्बैंड ऑफिस से आते हैं। ये बात है 1 महीने बाद, उनके राम नाम लिखने के 1 महीने बाद उनके साथ मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ। उनके हस्बैंड ऑफिस से घर आते हैं और उनको एक खुशखबरी देते हैं। खुशखबरी क्या कि बहुत लंबे टाइम से उनके हस्बैंड का प्रमोशन रुका हुआ था। कम से कम 4-5 साल हो गए थे उनको एक ही पोस्ट पे काम करते करते, प्रमोशन नहीं हो रहा था, और उनका प्रमोशन हुआ और उनको बोनस भी मिला। उसी महीने में उनको बोनस मिला, जो कि हर महीने लगभग जितना मिलता था उससे 4 गुना ज़्यादा उनको बोनस मिला। और उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की, जो कि बहुत लंबे टाइम से वो सोच रही थी कि मेरे पास भी ये चीज़ होती, काश मेरे पास भी ये चीज़ होती। वो चीज़ है, मैं आपको पिक लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिए। उन्होंने ये खरीदा, यानी कि जी हाँ, गोल्ड का हार खरीदा, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी। अभी आप जैसे कि जान ही रहे हैं कि जो गोल्ड की कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। और ये बात है 25 की ही, या जी हाँ, 25 की ही ये बात है, कुछ महीने पहले की ही ये बात है। तो बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं था सोना, उस समय भी महंगा ही था, करीबन 1 लाख के आसपास था सोना। और तब उन्होंने ये चीज़ें खरीदी और उनकी इच्छा पूरी हुई। उन्होंने और भी कुछ छोटी मोटी ज्वेलरी खरीदी थी इसके साथ, जो कि ये बहुत बड़ा था और इसमें उनके ज़्यादा पैसे लगे। और ये क्यों हो पाया? उनको प्रमोशन हुआ, उनकी सैलरी बढ़ी, और दूसरी चीज़ उनको बोनस मिला। बोनस उनके जो हमेशा हर बार जो मिलता था, हर साल में 1 बार उनको बोनस मिलता था, उस बोनस का 4 गुना ज़्यादा इस बार मिला। पता नहीं कैसे लोग उनके काम से खुश हो गए, जो कि इतने सालों से खुश नहीं हो रहे थे, या फिर जो भी है, लोगों को दिख नहीं रहा था उनका काम, उनकी मेहनत, वो अचानक से 1 महीने में कैसे लोगों को दिख गई। और उनको प्रमोशन के साथ साथ उनको बोनस भी मिला। तो ये एक चमत्कार ही है। उन्होंने लिखा कि दी, ये चमत्कार है मेरे साथ, मैं इस चीज़ को अनुभव कर सकती हूँ कि मैं बहुत लंबे टाइम से परेशान थी। मतलब ऐसा नहीं था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, वो सब कुछ सेटल था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक इच्छा होती है इंसान की कि हाँ, मेरे पास भी काश ये चीज़ें होती, मेरा भी घर होता बड़ा, मेरे पास भी गाड़ी होती। तो ये हर किसी की इच्छा होती है। और उन्होंने आगे लिखा कि ये इच्छा मैंने कभी किसी के सामने नहीं जाहिर की थी कि हाँ, मुझे ये चीज़ें चाहिए, या फिर मेरी इच्छा है कि मेरे पास भी ये चीज़ होती। जब उनको बोनस मिलता है तो उनके हस्बैंड आके उनको खुद बोलते हैं कि चलो, आपके लिए मैं कुछ दिला देता हूँ। तो वो लिखती
हैं कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ये इच्छा पूरी होगी। हनुमान जी मेरे पे इतनी बड़ी कृपा करेंगे, राम जी मेरे पे इतनी बड़ी कृपा करेंगे। तो इस तरह से कृपा होती है हनुमान जी की, राम जी की। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई भी इच्छा है जो लंबे टाइम से पूरी नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, या कोई भी परेशानी में आप घिरे हुए हैं और चाहते हैं कि वहाँ से निकल जाए, तो बस आप राम जी के शरण में चले जाइए, हनुमान जी के शरण में चले जाइए और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। मेरे साथ भी बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। और हाँ, जो लोग भी आके कमेंट करके बोलते हैं, उनका रीड करने के बाद, उनकी मतलब ये सुनने के बाद कि हाँ उनके साथ मिरेकल हुआ है, बहुत खुशी होती है। तो हनुमान जी से यही मैं प्रे करूँगी कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग भी उपाय करते हैं, आपका हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपका संकल्प लेते हैं, उनकी मनोकामना आप अवश्य पूरी करें। तो बस विश्वास और धैर्य बनाए रखिए और हाँ, हनुमान जी के शरण में चले जाइए। किसी भी परेशानी का वहाँ पे आपको जरूर समाधान मिलेगा। जय श्री राम।